राजस्थान के 13 जिलों के साथ अजमेर को भी मिलेगा ईआरसीपी योजना का लाभ। सोमवार को पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए अजमेर सांसद व केंद्रीय जल संसाधन समिति के सदस्य भागीरथ चौधरी ने कहा कि हम सभी भली भांति जानते हैं कि दुनिया के सार्वभौमिक सत्यों में से एक सत्य यह है, जल ही जीवन। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना यानी ईआरसीपी मामले का हल निकालने के लिए राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच पानी के बंटवारे पर चल रहे विवाद का अब डबल इंजन की सरकार ने अंत कर दिया है। इसके लिए दोनों राज्यों की सरकारों के बीच एक एमओयू साइन हुआ है। पूर्वी राजस्थान नहर योजना दोनों प्रदेशों की जरूरत है। वर्ष 2013 में भाजपा सरकार ने इसकी डीपीआर बनाई थी, लेकिन बाद में कांग्रेस की सरकार आ गई। कांग्रेस ने इच्छा शक्ति नहीं दिखाई। कांग्रेस ने जानबूझकर ईआरसीपी के मुद्दे को 5 साल तक अटकाए रखा। केवल राजनीति के अलावा इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए पूर्ववर्ती सरकार ने कुछ नहीं किया। नदी जोड़ने का अटल बिहारी वाजपेयी का सपना था, जिसे अब धरातल पर उतारा जाएगा। राजस्थान और मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार रही, दोनों ने इस मुद्दे पर राजनीति की। गहलोत सरकार ने ईआरसीपी पर राजनीति के अलावा कुछ नहीं किया। इस योजना से खेती के साथ पर्यटन और उद्योग को भी फायदा होगा। राजस्थान और एमपी दोनों को इसका फायदा मिलेगा। भारत सरकार द्वारा पूर्वी राजस्थान के संपूर्ण विकास के लिए एक संशोधित मेगा परियोजना, जिसको ईआरसीपी पीकेसी यानी संशोधित पार्वती काली सिंह चंबल लिंक परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किए जाने हेतु संशोधित डीपीआर का मूर्त रूप दिया गया है। इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा मिलने का मुख्य लाभ यह होगा कि परियोजना को पूर्ण करने हेतु 90% राशि केंद्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराएगी, जिसकी अनुमानित लागत लगभग 40,000 करोड़ से अधिक आंकी गई है। राज्य जल संसाधन विभाग के अनुसार राजस्थान का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 342.52 लाख हेक्टेयर है, जो संपूर्ण देश के भौगोलिक क्षेत्र का 10.4% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। देश में उपलब्ध कुल सतही जल की 1.16% और भूजल की 1.72% मात्रा यहाँ पाई जाती है। राज्य जल निकायों में केवल चंबल नदी के बेसिन में अधिशेष जल की उपलब्धता है, लेकिन इसके जल का सीधे तौर पर उपयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि कोटा बैराज के आसपास का क्षेत्र मगरमच्छ अभ्यारण्य के रूप में संरक्षित है। संशोधित राष्ट्रीय परियोजना का उद्देश्य मोरदार संरचनाओं की सहायता से अंतर बेसिन जल अंतरण चैनलों को जोड़ने और मुख्य फीडर चैनलों को जल आपूर्ति हेतु वाटर चैनलों का एक नेटवर्क तैयार करना, जो राज्य की 41.13% आबादी के साथ राजस्थान के 23.67% क्षेत्र को कवर करेगा। राजस्थान नहर परियोजना का उद्देश्य दक्षिणी राजस्थान में बहने वाली चंबल नदी और उसकी सहायक नदियों कुन्नू, पार्वती, काली सिंध में वर्षा ऋतु के दौरान उपलब्ध अधिशेष जल का उपयोग राज्य के उन दक्षिणी पूर्वी जिलों में करना है, जहां पीने के पानी और सिंचाई हेतु जल का अभाव है। इस परियोजना को वर्ष 2051 तक पूरा किए जाने की योजना है, जिसमें दक्षिण पूर्वी राजस्थान में मानव तथा पशुधन हेतु पीने के पानी, कृषि कार्य तथा औद्योगिक गतिविधियों हेतु पानी की आवश्यकता को पूरा किया जाना है। इसमें राजस्थान के 13 जिलों में पीने का पानी और 26 विभिन्न बड़ी एवं मध्यम परियोजनाओं के माध्यम से 2.8 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई हेतु जल उपलब्ध कराना प्रस्तावित है। 13 जिलों में झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, अजमेर, टोंक, जयपुर, करौली, अलवर, भरतपुर, दौसा और धौलपुर शामिल हैं। ऐतिहासिक फैसले के लिए सांसद चौधरी ने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उप मुख्यमंत्री मोहन यादव का आभार व्यक्त किया है। इस प्रेस वार्ता में भाजपा शहर जिलाध्यक्ष रमेश सोनी, प्रदेश मीडिया सह प्रभारी अरविंद यादव, उप महापौर नीरज जैन, संभाग मीडिया प्रभारी अनीश मोयल, संभाग मीडिया सह प्रभारी रचित कछावा मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में सरकार बनी, इसका तोहफा 13 जिलों 40% जनता को पेयजल के लिए और सिंचाई के लिए भी 2.80 लाख हेक्टेयर जमीन को सिंचाई की सुविधा मिलेगी। मैं कह सकता हूं कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का विजन है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। इसके अंतर्गत जो ये ऐतिहासिक कल समझौता हुआ है, ये 13 जिलों के लिए वरदान साबित होगा। उसमें अजमेर जिला भी है। विशेष तौर से अजमेर जिले के लिए पानी का बहुत बड़ा संकट था। सिंचाई की तो बात छोड़ो, पीने का पानी भी जो पूर्ववर्ती 5 साल कांग्रेस से सरकार रही है, यहाँ अजमेर शहर एक स्मार्ट सिटी का चयन किया था, वहाँ भी बेहतर घंटों में पानी नहीं आ रहा था। परंतु अब इस परियोजना ईआरसीपी की इस परियोजना के तहत जो ये पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना है, इसके तहत एक बहुत बड़ा सिंचाई को पानी मिलेगा और 40% जनता को पीने का शुद्ध पानी मिलेगा। ये नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में हमारी
जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब, हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय यादव साहब, इन्होंने कल समझौता और जो सेक्रेटरी सारे मिलकर जो कल समझौता हुआ है, ये एक बहुत बड़ी एक महत्वाकांक्षी योजना है। इसलिए 13 जिलों की जनता को इतना फायदा होगा, सिर्फ पानी और सिंचाई के लिए नहीं, इससे हमारा उद्योग भी बढ़ेगा, हमारा पर्यटन भी बढ़ेगा, हमारी शैक्षणिक गतिविधियाँ भी बढ़ेगी और ये 13 जिला हर क्षेत्र में अग्रणी रहेगा। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है, क्योंकि देश की आज़ादी के बाद ये नदी जोड़ो योजना जो प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी, पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी जी वाजपेयी जी ने जो सपना सजोया था, वो काम, क्योंकि मनमोहन सिंह जी आगे थे और वो काम ठंडे बस्ते में चला गया था, परंतु उस काम को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में आज वो सपना साकार लिया जा रहा है और ये जल्दी से जो समयबद्ध ये काम शुरू होगा। और विशेष तौर से अजमेर जिले को, अजमेर शहर हो चाहे गाँव हो, इसमें बहुत बड़ा ये फायदा होने वाला है। पानी की संकट पीने का तो होगा ही, सिंचाई की जो सुविधा भी होगी और एक बहुत बड़ा मैं कह सकता हूँ कि स्वर्ण अक्षर में ये कल का जो दिन था 28 जनवरी ये लिखा जाएगा। मोती मानस चून बिन पानी सब सून, और अजमेर की इस व्यथा और इस पीड़ा का निस्तारण इस ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट, जो कि माननीय मोदी जी के आह्वान पर मध्य प्रदेश और राजस्थान की सरकार ने केंद्र की डबल इंजन सरकार के साथ मिलकर के इस परियोजना पर कल सहमति प्रदान की। राजस्थान के 13 जिलों में 2,80,000 हेक्टेयर भूमि इस पानी से सिंचित होगी और इन 13 जिलों की प्यास बुझेगी। अजमेर जो 72 से 96 घंटे तक जिसको पानी की आस में तरसता था, पिछले 5 साल में 96 और 108 घंटे गया, उस अजमेर में अब पानी जल्द से जल्द आएगा। 40,000 करोड़ रुपए केंद्र की सरकार इस ERCP योजना में दे रही है और 10% भाग राजस्थान की सरकार उसमें देगी और 10% भाग मध्य प्रदेश की सरकार देगी। पार्वती, काली सिंध, चंबल, इनको वाटर अपलिंकिंग करके जो अटल जी का सपना था नदियों को जोड़ने का, उसको हम पूरा करेंगे और निश्चित ही इस परियोजना का लाभ राजस्थान के 13 जिलों को ही नहीं, अजमेर को ही नहीं, पूरे राजस्थान को मिलने वाला है। टूरिज्म भी डेवलप होगा, पानी का सिंचित क्षेत्र भी बढ़ेगा और हमारी इस पानी की समस्या का, क्योंकि राजस्थान को रेगिस्तान कहा जाता, वो राजस्थान अब हरियालिस्तान के रूप में बदलता हुआ नजर आएगा।